हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, हमारा मैथ्स का है क्लास 10th का। और इस चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर है, जो इस बार तो सिलेबस में से मैक्सिमम टॉपिक कट कर दिए हैं। तो ये एक आपका छोटा सा चैप्टर, यहाँ से आपका लगभग 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और इसमें सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूले हैं, जो आप अगर समझ जाते हो तो बहुत ही आसानी से इस चैप्टर पे को आप कमांड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एपी का मतलब क्या होता है और इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। ठीक है, कह रखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जो एक फिक्स लिस्ट ऑफ नंबर होता है, जिसमें प्रत्येक टर्म कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं। एक हम फिक्स नंबर को ऐड करते हैं उसके पिछले वाले टर्म में, तो हमें अगला टर्म मिलता है। ठीक है, और दो जो फिक्स टर्म होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको कॉमन डिफरेंस या फिर डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख लेना कि इट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक आपका स्टैंडर्ड एपी का टर्म। जैसे मान लो कि पहला टर्म ए है, तो दूसरा टर्म हमारा क्या होगा। अगर एक फिक्स कॉमन डिफरेंस डी है तो अगला टर्म हमारा हो जाएगा ए प्लस डी। ठीक है, हमने पहले वाले टर्म में डी जोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया ए प्लस डी। अगला टर्म हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा ए प्लस, इसमें एक बार और डी जोड़ेंगे तो इसमें डी जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। तो ये जनरल टर्म है हमको एपी का दिखाने का। पहला टर्म ए मान लिया, दूसरा टर्म ए प्लस जी हो गया, अगला टर्म ए प्लस टू डी हो गया। अब इसमें हम डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d हो गया, इसमें अगला जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस 4d हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा डॉट अब अनंत मतलब एन तक हमारा ए nth टर्म तक ऐसे बनता चला जाएगा। हम सब में डी कॉमन डिफरेंस डी जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा एपी बन जाएगा। ठीक है, ये सारे नंबर एपी में। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको a1 को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं, इसको फोर्थ टर्म बोलते हैं, इसको फिफ्थ टर्म बोलते हैं और इसको nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a nth नहीं होगा, a प्लस एन डी होगा। ठीक है, लास्ट वाला जो टर्म होगा a प्लस एन डी। अगर n नंबर ऑफ टर्म है तो हम उसको a प्लस एन डी लिखेंगे और उसको nth टर्म बोलते हैं या लास्ट टर्म बोलते हैं। इसको nth टर्म या लास्ट टर्म बोलते हैं और ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो ये हमारा एक जनरल टर्म हो गया एपी को दिखाने का। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले को देखेंगे कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है और एपी का अगर सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सम nth टर्म का फॉर्मूला देखेंगे। तो डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले तो हम जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमारा पहला टर्म a1 है, अगला टर्म a2 है, फिर a3 है, a4 है, a5 है, ऐसे nth टर्म तक है। ठीक है, nth टर्म है। तो हमको आपको पता है, मुझे जैसे पता है a1 अगर a है तो a2 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस डी। ठीक है, a3 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a4 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 4d। ठीक है, a प्लस 3d, सॉरी a प्लस 3d। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दो सक्सेसिव है, यानी a2 में से अगर हम a1 को घटाएंगे तो हमारा फिक्स कॉमन डिफरेंस आता है। a2 की वैल्यू क्या है a प्लस डी है और माइनस करेंगे हम a1 को। a1 हमारा क्या है, ये हमारा a है, तो इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, हमको क्या मिलेगा d मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर अगले टर्म का आप डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे भी आपको एक फिक्स डिफरेंस मिलेगा। अगर हम a3 में से a2 को घटाएंगे तो वहां पे भी हमको d मिलेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन में आता है तो आप ऐसे देख सकते हो a प्लस 2d में से a प्लस d घटाओगे तो क्या आपको मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हो, जब इसको घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, 2d में से d जाएगा तो आपको क्या बचेगा d मिलेगा। मतलब हर एक सक्सेसिव टर्म का एक फिक्स कॉमन डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे nth टर्म का फॉर्मूला। जो हमारा पहला फॉर्मूला है a nth की जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। इस पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपसे एक एग्जांपल पे देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि एक हमारा एक सीरीज दे रखा है 2 4 6 8 ऐसे, इसमें आपको लास्ट टर्म आपका दे देगा आपको 250। ठीक है, अप टू 250 टर्म।
ठीक है, अप टू 250th, मतलब लास्ट टर्म जो इसका है, ठीक है, लास्ट टर्म आपको 250 दे रखा है और आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म बताने हैं, n की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे n क्या होता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो a1 की वैल्यू यानी a की वैल्यू आपको दे रखी है 2। यहाँ से देखेंगे d की वैल्यू देखेंगे तो d कैसा होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, तो सेकंड टर्म आपका 4 है, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, दैट इज कॉमन डिफरेंस भी आपका क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब anth वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे और लास्ट anth क्या लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म आपको 250 दिया है, यानी यहाँ पे anth की वैल्यू आपको दे रखी है 250, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को रखें यहाँ पे तो 250 इक्वल टू, अगर हम इसको ऊपर रखें यहाँ पे, स्पेस थोड़ा नीचे कम है तो आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी लाइन मिटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे a nth इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth की वैल्यू आपकी है 250 इक्वल टू a की वैल्यू आपकी है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी कितनी हमने निकाला है, तो डी की वैल्यू भी है आपकी 2। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा तो 250 माइनस 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 248 आ जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो n माइनस 1 की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से अगर डिवाइड करोगे 248 में 2 से तो ये आपका आ जाएगा 124 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 125, ये 1 आके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आपकी 124 प्लस 1 125 आ गया। तो देखा हमने कैसे कितनी आसानी से इस वाले फार्मूले से हमने निकाल दिया, यहाँ की n की वैल्यू निकाल ली, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने आ गए 125। तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चन देंगे, कभी आपको n की वैल्यू दे देगा, लास्ट टर्म पूछ लेगा, कभी आपको लास्ट टर्म देके n की वैल्यू पूछ लेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन हमको हमारे एग्जाम में पूछता है। आइए अब अगला फार्मूला देखिए, सब निकालने का फार्मूला, जो कि बहुत ही मतलब बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फार्मूले को समझ लेते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे सम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका था, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका फार्मूला नंबर 1 है, जो आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का एमसीक्यू में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सम का फार्मूला, ठीक है। तो सम का फार्मूला क्या है, सम ऑफ एन एपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मान लीजिए आपके पास एक एपी दे रखा है, ए पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म आपका ए प्लस डी है, अगला है ए प्लस 2 डी है, फिर अगला ए प्लस 3 डी है, ऐसे करके ए प्लस एन डी तक आपका कोई एपी है, ठीक है। तो इसका एसएन का दो फार्मूला है, एसएन इक्वल टू होता है, एक होता है n/2 फिर विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक तो फार्मूला ये होता है और दूसरा फार्मूला आपका होता है, अगर लास्ट टर्म दे रखा है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में n a प्लस एल, ठीक है, a प्लस एल वेयर एल इज लास्ट टर्म, या a प्लस an आप कह सकते हैं, a प्लस an कह सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला कैसे आ गया, ये वाला फार्मूला इसी वाले ऊपर वाले फार्मूले से डिराइव हुआ है। कैसे डिराइव हुआ आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि एसएन इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं n/2 विद इन ब्रैकेट, यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 2a को a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने अभी आपको बताया था कि a nth बराबर क्या होता है, a nth इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हमने इसकी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू a nth यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक फार्मूला बन जाएगा एस एन इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस a n। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया एपी का सम का। अगर आपको लास्ट टर्म दिया है तो डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला रख के लगाइए, और अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है तो आपको पहला वाला फार्मूला। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम के फार्मूले आपको याद रखने हैं, इसी का आपको क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, फिर हम देखेंगे हमारा अगला फार्मूला। तो एग्जाम्पल में आपको एक एपी दे रखा है, आपको पूछा है फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है।
फाइंड द सम ऑफ द 50 टर्म ऑफ एपी, और आपको एपी दे रखा है 2 4 6 8 10 डॉट 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 आपको, ठीक है, ये आपको एपी दे रखा है और आपको 50 टर्म का सम निकालना है। तो हमको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम सबकी वैल्यू लिख देंगे। तो ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। कॉमन डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 - 2 दैट इज 2। सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद लास्ट टर्म नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कॉमन डिफरेंस आपको हाँ एन की वैल्यू आपको दे रखी है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 50 दे रखी है, तो एन इक्वल टू 50 हो गया। तो फार्मूला क्या रखेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपको 50 दे रखी है, तो 50 रख दिया, 50/2 हो गया। 2 इंटू a की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, तो 2 दे रखा है, तो 2 रखेंगे, प्लस n की वैल्यू 50 है, तो 50 - 1 इंटू डी की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा Sn इक्वल टू हो जाएगा 25 2 2 जा 4 प्लस 49 इंटू 2, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49 इंटू 98 हो जाएगा, और 98 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 102। इसको सॉल्व करेंगे तो 52 जा 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 25 1 जा 25, तो 25 50 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सम कैसे निकाला हमने, बस आपने देखा ए डी और एन की वैल्यू निकाली और एसएन में हमने उसको रख दिया। तो इस तरह हम एपी का क्वेश्चन सम का भी निकालेंगे। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे एपी के जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक, और एपी का सम निकालेंगे, ठीक है।